हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एंजल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस चैनल का पर्पज़ आपको अच्छे से मैथमेटिक्स का एजुकेशन देना है और उसके साथ साथ आगे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करते जाना है। तो यहाँ पे हम आज 11th साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई कोर्स का, जिसका नाम है सेट। तो फ्रेंड्स, सेट क्या होता है? तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि सेट में हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका कलेक्शन करके उसको लिस्ट आउट करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेट। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 5। तो क्या लिखेंगे सेट में? हम कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 बिटवीन है तो इन दोनों के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे? 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये जो बन गया इसको बोलेंगे हम सेट। सेट में एक एलिमेंट भी आ सकता है, 0 एलिमेंट भी आ सकते हैं और उसके अलावा इनफाइनाइट एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो उसका एक कलेक्शन बना के हमने उसको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, तो वो बन गया हमारा सेट। ठीक है। सेट रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 5, तो उसमें कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स का 2, 3 एंड 4। ऐसे ही हम लिखेंगे कि भाई रिवर ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। तो सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया लिखते हैं तो इसमें गंगा आएगी, यमुना आएगी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती वगैरह सब जो भी रिवर इंडिया में है वो सब का सेट बनेगा। लेकिन नाइल या अमेजोन रिवर जो है वो इस सेट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक लिमिटेशन कर दी कि इंडिया में जो भी है रिवर है उसका सेट बनाना है। ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट सेट हम बना सकते हैं। तो वो सब डिफाइन है कि भाई इंडिया में कौन कौन सी रिवर है, इंडिया में कौन कौन सी रिवर है, वो सब डिफाइन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, तो आप बोलोगे कि सर कपिल देव। कौन कौन से सेट बनाओगे आप? कपिल देव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वगैरह, राइट। तो ये आपका ओपिनियन हो गया। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोलूं तो सेट में कपिल देव, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये कैप्टन है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एज पर योर ओपिनियन यहाँ पे कपिल देव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर आए। एज पर माय ओपिनियन कपिल देव, सौरव गांगुली एंड राहुल द्रविड़ आए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो एलिमेंट जो है उसमें सेट में जो नाम लिखे हमने वो नाम क्या आ गए? अलग अलग। तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अगर यहाँ पे नाम अलग अलग आते हैं तो उसको सेट नहीं बोला जाता है। तो बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, उसका सेट अगर हम बनाना चाहे तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग सेट बनता है, तो वो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो पर्सन के हिसाब से अलग अलग आते हैं, तो उसको वेल डिफाइंड नहीं बोला जाता है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसमें जो भी आएंगे वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। मतलब हर एक पर्सन के हिसाब से अगर देखें तो उसमें जो भी कलेक्शन आएगा वो सब सेम होने चाहिए। मैंने बताया अभी कि इंडिया के रिवर का सेट बनाओ तो इंडिया के रिवर के सेट में कोई नाइल नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि वो नाइल रिवर जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही अमेजोन रिवर जो होता है उसको भी नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि वो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है।
तो यहाँ पे जो भी इंडिया में रिवर है उसका सेट बनाना है तो वो बन सकता है। तो फ्रेंड्स, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब कि जो भी सेट हम लिखते हैं कि भी सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये सारे सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और उसमें आने वाले एलिमेंट जो है वो एलिमेंट कुछ इस तरह से लिखते हैं कि भाई, तो सभी एलिमेंट जो आते हैं उसका कलेक्शन करके उसको हम कर्ली ब्रैकेट में एंक्लोज करते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो ये बन गया हमारा सेट। अब ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। जब सेट को एलिमेंट के हिसाब से एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो ये वाला जो फॉर्म हो गया हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको टेब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है और लिस्ट किया हुआ है इसीलिए इसको हम बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो इस 3 तरह से इसको बोला जाता है। ये जो मेथड रिप्रेजेंट सेट रिप्रेजेंट करने की मेथड है उसको। अब बात करनी है हमें अदर मेथड की। तो दूसरी मेथड क्या आती है, तो मैं यही सेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई x वेयर x इज वोवेल इन अल्फाबेट्स। चलो, तो अल्फ़ाबेट्स में जो भी वोवेल आते हैं उसको हम लिखे तो क्या मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने सेट को एक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से लिखा है कि जब भी अल्फ़ाबेट हम काउंट करना चाहते हैं तो उसमें वोवेल कौन कौन से आएंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, एक्स क्या है, वोवेल है। एक्स क्या है, वोवेल है। तो वोवेल जो भी है वो इस सेट में आएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम अल्फ़ाबेट काउंट करना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, ए क्या है, वोवेल, तो इसमें आ जाएगा। बी वोवेल नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। सी वोवेल नहीं है तो नहीं आएगा। डी नहीं। ई यस, ई वोवेल है तो इसको इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो मेथड मैंने रिप्रेजेंट की है ये क्या बता रही है, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी बता रही है। ये प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि जो भी एलिमेंट इस सेट में है वो सभी एलिमेंट एक फिक्स प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं और उसी के कारण उसको एक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी लिखा जाता है। जो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, पोजेस नहीं करते हैं, वो इस सेट में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल बी, तो बी वोवेल नहीं है तो इस सेट में नहीं आएगा। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या तो प्रॉपर्टी मेथड। क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या तो प्रॉपर्टी मेथड। तो फ्रेंड्स, 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज ए रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट आते हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट से एंक्लोज कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है कि जो भी एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स प्रॉपर्टीज को पोजेस करेंगे और उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करते हैं, कोई सेट सी लेता हूं मैं, x वेयर x इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर x क्यूब लिखते हैं, x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पे जो x होता है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है और वो हमारी होगी प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको लिस्टिंग मेथड में हम लिखना चाहते हैं कि भी कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो इस प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं। तो वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x³ माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x यहाँ पे भी हम दो फैक्टर निकालेंगे, x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन आए तो तीनों मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। तो हमारे जो इस सेट था जिसमें प्रॉपर्टी दी हुई थी, उस सेट को हम अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना चाहे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, 0, 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेट में इसको हम बोलेंगे लिस्टिंग मेथड और इसको बोलेंगे हम प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लिस्टिंग मेथड और प्रॉपर्टीज मेथड की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिसके कारण हम आगे जब प्रॉपर्टी मेथड, जनरली प्रॉपर्टी मेथड ज़्यादा आएगी तो उसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे भी कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, हमारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 says write the solution set of x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसका हमें सेट निकालना है कि कौन कौन से एलिमेंट इस सेट में, इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और सिंपल 10th में आप पढ़े हो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसकी 2-3 मेथड थी। कौन कौन सी मेथड थी, एक पहली वाली कौन सी मेथड थी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब फैक्टराइजेशन करना। दूसरी मेथड थी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरी मेथड क्या थी, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, मतलब वो b² माइनस 4a से निकालना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्यूशन निकलता है, तो वो निकालते हैं हम, देखो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x², यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 2 और एडिशन क्या आना चाहिए 1। तो 2 1 जा 2, मैं लिखता हूँ प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2x में से एक x चला जाए तो कितना बचेगा, x। तो हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे देखो जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड करते हैं, यहाँ पे माइनस आता है तो ऑलवेज हम माइनस कॉमन निकालेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हम क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा, माइनस निकल गया तो पीछे वाले जो होगा उसकी साइन भी चेंज करेगा। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2। अब जब स्प्लिटिंग मेथड करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, वो वेरीफाई हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये वाला एक टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म है, तो दोनों में से क्या निकल रहा है, x प्लस 2 कॉमन निकल रहा है। तो हम निकालेंगे x प्लस 2 कॉमन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या निकला, x प्लस 2 निकल गया तो क्या बचा, x बचा। यहाँ पे x प्लस 2 निकल गया तो क्या बचा, विथ साइन -1 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और
x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है? जब दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक को 0 होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन सेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? -2 एंड 1। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। इसमें दो एलिमेंट पोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बता रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि राइट द सेट। चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड दी हुई है कि x वेयर x, चलो यहाँ पे जो पॉइंट दिखाए हुए हैं, कॉलन लिखा है, कॉलन को हम बोलेंगे x वेयर x इज, x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। तो ये वाला हमारा प्रॉपर्टी है कि x मतलब जो भी एलिमेंट x है वो x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग मेथड हम करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से। तो चलो 1 तो आ गया पॉजिटिव इंटीजर, अब उसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है, वो 40 से लेस है। तो जो हमारा सेट है उसमें क्या लिखेंगे हम? 1 एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं। चलो अब बात करते हैं दूसरा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट होता है 2। तो 2 जो है, 2 का स्क्वायर देखे, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ को उसने पोजेस कर दिया और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसका स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? फिर 4, तो ये भी उस सेट में आएगा। चलो 3 का स्क्वायर 9, तो वो भी 40 से लेस है, तो वो भी आएगा। 4 का स्क्वायर 16, वो भी 40 से लेस है, तो 4 भी आएगा। 5 का स्क्वायर 25, वो भी 40 से लेस है, तो वो भी आएगा। 6 का स्क्वायर 36, वो भी 40 से लेस है, तो वो भी आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 40 से ज़्यादा हो गया, तो ये 7 के आगे, 7 के बाद 8 का स्क्वायर 64, वह सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन उसका स्क्वायर 40 से लेस नहीं है तो वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। रिमेंबर दैट पॉजिटिव इंटीजर बोला है, अब पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो उसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिस्टिंग मेथड में लिखा हमने, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा, ये वाला था प्रॉपर्टी मेथड। क्लियर है? पता चल गया? चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज दैट एग्जाम्पल 3, तो एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कि भाई राइट द सेट ए, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 डैश 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 1 4 9 16 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलो तो यहाँ पे 1 4 9 16 इसको हम लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग कई तरह से लिखा जाता है, जो भी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आए उस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू,
ये देखो, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, और आगे आते रहेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें x वेयर x इज क्या है भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर वगैरह 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 आएंगे। तो स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x इज, चलो देखो पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे या नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे, तो दोनों आएंगे। तो x इज इंटीजर, ओनली इंटीजर, एंड क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वायर यही x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये लिखेंगे x वेयर x की जगह पे, हाँ यस, x वेयर x इज इंटीजर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखेंगे ना, यस वाई स्क्वायर लिख लो। चलो तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू वेयर y बिलोंग्स टू, यहाँ पे कॉमा करके लिख देते y बिलोंग्स टू z। हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे वगैरह सब हम लिख सकते हैं। तो -1 -2 -3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। z माइनस यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है तो 0 नहीं आएगा, z माइनस 0 लिख दिया हमने, ठीक है। तो z माइनस 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 इसमें 0 का स्क्वायर 0 आता है, 0 का स्क्वायर इसमें नहीं आता है, लेकिन 1 का स्क्वायर आता है, -1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे x इज इंटीजर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y हमने क्या नहीं लिखा है, y हमने क्या नहीं लिखा है, 0 नहीं लिया है, ठीक है। तो ये सेट कुछ इस तरह से बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा लिखना है तो लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n भी लिख सकते हैं, नहीं z आएगा 0 तो लिखना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये वाली परफेक्ट मेथड है, बुक में n बिलोंग्स टू यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, वेयर y बिलोंग्स टू n लिखा है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या आता है, +1 आता है, -2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4 आता है, इसलिए बुक में जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है। हम यहाँ पे माइनस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल 4, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा वाला सेट है, 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाला सेट है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते, देखो यहाँ पे 1 है तो उसमें एक ऐड करो तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाता है 2। देखो 1/2 को कैसे लिखते हैं, 1/1 + 1। 2/3 को कैसे लिखा जाता है, 2/2 + 1। 3/4 को कैसे लिखा जाता है, 3/3 + 1। 4 को कैसे लिखा जाता है, 4/5 को 4/4 + 1। तो देखो ऊपर देखो 1 2 3 4, तो ये सारे कंटिन्यूसली आएंगे 1 2 3 4, तो उसको हम बोलेंगे n, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे हमने n लिख दिया है तो उसके नीचे ये वाला 1 है तो 1 की जगह पे n, ये वाला 2 है, 3 है, 4 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा n। अब देखो सब में +1 +1 +1 +1 कॉमन है तो यहाँ पे होगा +1। तो इसको हमने कॉमन निकाल के लिख दिया जनरल फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे n/n + 1, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जनरली ये जो हमारी मेथड है
उस मेथड के हिसाब से हम लिखेंगे सेट A इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम n अपॉन n+1। n कहाँ पे होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो कुछ ये जो सेट है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात करने हैं हमें एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसमें पैर बनानी है, तो पैर आप होमवर्क में कर लेना। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।